यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस बंधुओं का, अपनी बहनों का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो आप सब लोग जानते हैं कि हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट जो शक्ति नगर में है, हमारी नियर ईडन गार्डन तोपशेर खानिया में, वार्ड नंबर 39 में, तो हम लोग सभी लोग वहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं। पिछले 5 साल से गौशाला का संचालन देख रहे हैं सभी लोग। लेकिन जनवरी महीने में 19 जनवरी के मुझे याद है 19 जनवरी की वो डेट थी जब वहाँ पर कुछ शरारती लोगों ने वहाँ पर ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसकी वजह से डीसी मैडम को, तहसीलदार जम्मू को वहाँ पर CRPC 145 लगानी पड़ गई थी। और इस चीज़ का ट्रस्ट के जो लोग थे, हम लोग, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर CRPC 145 लगा दी गई है। इन बिटवीन हमने ये सोचा कि हम यहाँ पर राम कथा का आयोजन करेंगे, जिसके लिए हमने कोर्ट में जाकर वहाँ पर उनसे परमिशन लेनी चाहिए। तो पता चला कि वहाँ पर 145 लगा दी गई है। तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते थे उसमें कि अब 145 लग गई है तो क्या करें, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब जो केस है वो फिर हमने अपने जितने भी हमारे ट्रस्ट के तथ्य थे, जितने हमारी डॉक्यूमेंटेशन थी गौशाला की, राधा गोविंद टेंपल की, वो हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में दिखाई। और वो जो वहाँ पर तहसीलदार जम्मू द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी को हमने वहाँ से निरस्त करवा दिया। शुक्रिया अदा करते हैं जज साहब का कि उन्होंने सच्चाई को देखते हुए उसको निरस्त किया। मगर हैरानगी की बात यह है कि तहसीलदार जम्मू ने अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया है। वो लोग धड़ल्ले से वहाँ पर गौशाला में जा रहे हैं। गौवंश पे जो भी डोनेशन वहाँ पे आ रही है लोगों द्वारा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका गबन किया जा रहा है। और दूध के जितनी भी वहाँ पे सेल होती है गौ माता की, वो सेल का जितना भी पैसा आता है जो गौशाला के चैरिटी पे या उस पर उसकी डेवलपमेंट में लगना चाहिए, वो उन लोगों की जेब में जा रहा है। और क्योंकि अब ये कमेटी तहसीलदार जम्मू द्वारा बनाई गई थी, तो इसकी ज़िम्मेवारी सीधे तौर पे तहसीलदार साहब की बनती है कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। और इसके चलते हमने उनको 2 मेमोरेंडम जो थे वो उनको सबमिट करवा दिए हैं कि वहाँ पर इस तरह का माहौल है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया है। कॉन्फ्रेंस आई, क्योंकि ये बातें आपको मैं पहले भी बता चुका था। लेकिन आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पर्टिकुलरली ये रथ यात्रा को जो ये इन्होंने दी हुई है 27 जून को ये निकाल रहे हैं। अब निकाल कौन रहा है? निकाल रहे हैं श्री राधा गोविंद धाम शक्ति नगर। और निकाल कौन रहा है? निताई दास, जो कि ऑलरेडी इसमें कल्प्रिट है, जो कि पहले इस्कॉन जम्मू जो मुट्ठी में है वहाँ पर ये मैनेजर था और इसको वहाँ से धक्के देकर निकाला गया था 25 जुलाई को 2022 में कि इसने वहाँ पर फ्रॉड किया है, पैसों का फ्रॉड किया है। वहाँ पर जो भगवान के वहाँ पर जो जेवर वगैरह थे वो भी इसने वहाँ से चुरा लिए थे। और वो जो TFT वहाँ पे जो उसकी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसकी भी इसने TFT चुरा के वहाँ से इसको बेदखल किया गया और निकाल दिया गया। तो फिर जो कमेटी में सबसे बड़े जो इस समय हमारी कमेटी में कल्प्रिट हैं, जो ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं, वो हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, हमारे पूर्व मेयर। उन्होंने ये सारा षड्यंत्र जो है ये रचा है। ये 19 जनवरी को ही साबित हो गया था जब वहाँ पर चंद्रमोहन गुप्ता और रिंकू चौहान की झड़प हुई थी और हम भी वहाँ पर थे। लेकिन वो एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें इन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, सारे इन्हीं के लोग थे। और इन्होंने आज तक जितना भी ये षड्यंत्र है, इस सारे की जिम्मेवारी जो है सीधे तौर पे चंद्रमोहन गुप्ता की है, क्योंकि यही वो बंदा है क्योंकि जिसने वहाँ पर माहौल ख़राब किया। और तहसीलदार जम्मू को इन्फ्लुएंस करके उस कमेटी में, जो कमेटी तहसीलदार जम्मू द्वारा वहाँ पर बनाई गई थी, उस कमेटी में चंद्रमोहन गुप्ता जो हैं उनका नाम उसमें दिया गया है। वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। और उन्होंने अपने ही कुछ नाम दिए थे, जिसमें ये नरेंद्र वर्मा भी है, जिसको इस्कॉन मुट्ठी से धक्के देकर निकाला था, और इसकी बीवी को। और आज की डेट में जब हमने हाई कोर्ट से वो स्टे ऑर्डर लाया है जिसमें ये बताया गया है कि इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, लेकिन अभी भी ये उनको वहाँ पर शेल्टर दिए हुए हैं, ये लोग वहीं पर रह रहे हैं। वहाँ पर ये गौवंश के जितने भी पैसे हैं, डोनेशन है, वो खा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो रथ यात्रा है ये बिल्कुल सरासर 420 का मामला बनता है। वो कैसे बनता है? क्योंकि अगर ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो रथ यात्रा के लिए डीसी जम्मू से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद एसएसपी जम्मू से परमिशन लेनी पड़ती है, एसएसपी ट्रैफिक से परमिशन लेनी पड़ती है। जबकि मैं पूछना चाहता हूँ एसएसपी साहब से, डीसी मैडम को तो पता है, वो तो जानबूझ के कर रहे हैं, वो तो सीधे सीधे कल्प्रिट हैं इसमें, क्योंकि तहसीलदार को भी पता है। लेकिन मैं एसएसपी जम्मू और एसएसपी ट्रैफिक साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तो उनको इस चीज़ का पता नहीं है। एक तो ऑलरेडी कोर्ट में ये केस चल रहा है हमारा, हाई कोर्ट में, और ऊपर से इन्हीं लोगों को वहाँ पर स्टे किया गया, ये वहाँ पे जा नहीं सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये लिख रहे हैं श्री राधा गोविंद धाम शक्तिनगर, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वहाँ पर हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ये श्री राधा गोविंद धाम है कहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी प्रेस के बंधु हैं, आप जाके इनसे पूछिए कि ये कहाँ पे है। और अगर ये हमारे हरे कृष्णा गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के एड्रेस पे श्री राधा गोविंद धाम शक्तिनगर बताकर रथ यात्रा निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोगों को, जम्मू के लोगों से पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, डोनेशन, जो ऑलरेडी इनका जो ये नटवर लाल है, ये नरेंद्र वर्मा और मंजू वर्मा, इनकी मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स भी फिर बाद में दिखाता हूँ। तो ये अगर रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो ये सरासर 420 का मामला बनता है।